दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में यूएसए को धूल चटाने के इरादे से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अचानक अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। दो बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए टीम में नए जोश से भरे खिलाड़ियों को मौका देकर माहौल गर्मा दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अब T20 विश्व कप के महासंग्राम में उतरने जा रही है और टूर्नामेंट की शुरुआत होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पहले ही दिन टीम इंडिया का सामना यूएसए से होने वाला है और इस मुकाबले को लेकर कप्तान सूर्या ने कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है और अपनी दमदार प्लेइंग 11 पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि विश्व कप शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई ने अपने स्क्वाड में बड़ा फेरबदल करते हुए नई टीम का ऐलान कर दिया था, जिसने फैंस को चौंका दिया। और अब बीती रात हुई अहम बैठक में तय कर लिया गया है कि पहले मैच में मैदान पर उतरने वाले 11 खिलाड़ी कौन होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका को शुरुआती मुकाबले में ही मात देने के लिए टीम में नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि कुछ पुराने नाम बाहर कर दिए गए हैं। आखिर कौन से खिलाड़ी बाहर हुए और किन नए सितारों को मौका मिला, इसका खुलासा हम आगे करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और यूएसए के बीच ये मुकाबला किस दिन, किस तारीख और कितने बजे शुरू होगा। साथ ही मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, बीसीसीआई द्वारा घोषित नए स्क्वाड से चुनी गई सूर्या की संभावित प्लेइंग 11 और ये भी कि आप इस टूर्नामेंट के लाइव मुकाबले किस टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देख सकते हैं। सब कुछ आगे मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस बार भारतीय टीम घरेलू धरती पर T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज का शानदार समापन किया है। इस सीरीज में टीम इंडिया ने 4-1 से दमदार जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा दिखा दिया। शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार जीत हासिल कर भारत ने विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। चौथे मैच में भले ही हार मिली, लेकिन अंतिम और निर्णायक मुकाबले में जोरदार प्रदर्शन कर भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली और अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। इसी बीच कल खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में भी टीम इंडिया ने शानदार झलक दिखाई। बल्लेबाजों की आक्रामक शुरुआत और गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अहम मौकों पर विकेट गिराकर भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और बल्लेबाजों ने रन गति को थमने नहीं दिया, जिससे फैंस को विश्व कप से पहले टीम की तैयारियों की मजबूत तस्वीर देखने को मिली। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन से ये संदेश भी साफ हो गया कि आने वाले T20 विश्व कप में सबसे खतरनाक दावेदारों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। टूर्नामेंट शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इससे पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया था। मगर अब उस टीम में कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। कई महत्वपूर्ण बदलावों के बाद नई स्क्वाड सामने आई है, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, जबकि उप कप्तान की भूमिका अक्षर पटेल निभा रहे हैं। याद दिला दें कि साल 2024 के T20 विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था। ऐसे में मौजूदा चैंपियन टीम एक बार फिर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरने जा रही है। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका के मैदानों पर हो रहा है। इतिहास में अभी तक कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर T20 विश्व कप जीत नहीं पाई है, लेकिन भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। अगर टीम इंडिया ये कर दिखाती है तो ये अपने आप में एक नया अध्याय होगा। अब भारतीय टीम टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही है और ये भिड़ंत किसी बड़ी टीम से नहीं बल्कि यूएसए से होगी। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी और कप्तान सूर्य कुमार यादव इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबको चौंकाते हुए कुछ बड़े नामों के साथ ऐसे धाकड़ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है कि संभावित 11 को देखकर फैंस रोमांचित हो उठे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि ताकतवर योद्धाओं की टुकड़ी है। ऐसी टीम जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी संघर्ष करती नजर आ सकती है। अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी भी लय में आ गया तो विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ना तय है और यही वजह है कि मुकाबले से पहले ही यूएसए की टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों, अगर अमेरिका जैसी उभरती हुई टीम को देखें और दूसरी तरफ मौजूदा भारतीय टीम की तैयारियों पर नजर डालें तो फर्क साफ दिखाई देता है। टीम इंडिया इस वक्त जिस संतुलन और ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है उसने हर किसी को चौंका दिया है। चाहे टॉप ऑर्डर की आक्रामक बल्लेबाजी हो, मिडिल ऑर्डर की मजबूती, ऑलराउंडरों की उपयोगिता या फिर स्पिन और तेज गेंदबाजों का घातक संयोजन, हर विभाग बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। सूर्य कुमार यादव ने मानो 11 योद्धाओं की ऐसी टोली तैयार कर ली है जो विपक्षियों पर तूफान बनकर टूट सकती है।
हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने अपने प्रदर्शन से ये साबित भी कर दिया कि मौजूदा समय में वो सबसे मजबूत टीमों में से एक है और उसे हराना किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए आसान नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि इस बार T20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। ऐसे में अभी से ये कहना मुश्किल है कि आखिर कौन सी टीम खिताब जीतकर उभरेगी। टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो सभी 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 8 चरण खेला जाएगा, जो 21 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगा। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें आगे बढ़ेंगी और वहां से 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च बुधवार को खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च गुरुवार को होगा। इसके बाद दोनों विजेता टीमें खिताबी भिड़ंत के लिए आमने सामने होंगी। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च रविवार को खेला जाएगा, जहां पूरी दुनिया को चैंपियन तय होते देखने का रोमांच मिलेगा। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के मौजूदा प्रदर्शन, खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस का आकलन कर नई वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा की गई है। बीती रात हुई BCCI की अहम बैठक में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम की संभावित प्लेइंग 11 तय की गई, जिसने फैंस को उत्सुक कर दिया है। उस प्लेइंग 11 का खुलासा हम आगे विस्तार से करेंगे। आपको ये भी बता दें कि T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के मैदानों पर किया जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी शनिवार से होगी। उद्घाटन मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत सुबह 5:30 बजे से होगी। वहीं इसी दिन तीसरे मुकाबले में भारत अपना अभियान शुरू करेगा। टीम इंडिया 7 फरवरी शनिवार की शाम वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा और यही भारत का टूर्नामेंट का पहला बड़ा अब अगर इस बड़े मुकाबले की लाइव कवरेज की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि T20 विश्व कप के सभी मैचों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। आप इसे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर आसानी से देख सकते हैं और हर पल का रोमांच उठा सकते हैं। वहीं जो दर्शक टीवी पर मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर अलग अलग भाषाओं में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। यानी डिजिटल और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों पर मैच देखने की पूरी सुविधा तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं BCCI द्वारा घोषित नई T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की तरफ। इस टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है और उनकी कप्तानी में भारत इस साल खिताब की दौड़ में उतरने वाला है। उनकी अगुवाई में तैयार की गई स्क्वाड काफी संतुलित और दमदार नजर आ रही है। इसी स्क्वाड में से चुनी गई प्लेइंग 11 ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि कप्तान ने कुछ ऐसे नामों को शामिल किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही मैच में मैदान पर उतरने वाली ये टीम किसी ताकतवर दस्ते से कम नहीं लग रही। ऐसा माना जा रहा है कि इस संयोजन को देखकर विरोधी टीम पर दबाव बढ़ना तय है। इन 11 खिलाड़ियों की सूची सुनकर आपका उत्साह और बढ़ जाएगा, इसलिए तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजी से, जहां चयन ने सच में सबको हैरान कर दिया है। टीम मैनेजमेंट ने इस बार 2 ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं। पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। जी हां दोस्तों, मौजूदा दौर में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे इस बल्लेबाज ने हालिया मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से साफ दिखा दिया है कि वो पारी को किस तरह गति दे सकते हैं और विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआत से न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई 5 मैचों की T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। चौकों छक्कों की ऐसी झड़ी लगी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो हर दूसरी गेंद सीमा रेखा के पार जा रही हो। जब तक अभिषेक क्रीज पर डटे रहते हैं, गेंदबाजों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। वो हर गेंदबाज पर अलग अलग तरीके से हमला बोलते हैं और फील्डिंग सेटअप को पूरी तरह बेअसर कर देते हैं। मौजूदा समय में ये आक्रामक बल्लेबाज भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियारों में गिना जा रहा है। अगर वो कुछ ओवर भी टिक जाएं तो मैच का रुख बदल सकता है। कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी अभिषेक ने अपने आत्मविश्वास की झलक दिखाई। शुरुआत में ही तेज रन बटोरते हुए उन्होंने टीम को गति दी और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, जिससे टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिली और उनकी फॉर्म का सिलसिला जारी नजर आया। अब अभिषेक के बाद दूसरे ओपनिंग विकल्प और विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नाम आता है ईशान किशन का। इस साल वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जोरदार वापसी की थी। वापसी के साथ ही उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया। खास तौर पर 5वें मुकाबले में उनकी 42 गेंदों पर खेली गई 103 रन की विस्फोटक शतकीय पारी ने मैच का रुख ही बदल दिया था। पूरी सीरीज में वो रन बनाने वालों की सूची में ऊपर रहे और उनके बल्ले की गूंज दूर तक सुनाई दी।
आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बिताए पिछले सीजन ने भी उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी, जहां उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। यही लय उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बरकरार रखी और चौकों छक्कों की बारिश से दर्शकों को रोमांचित किया। अब उम्मीद यही है कि वही अंदाज विश्व कप में भी देखने को मिलेगा। कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी ईशान ने शानदार योगदान दिया। तेज शुरुआत करते हुए रन गति बनाए रखी और विकेट कीपिंग में भी चुस्ती दिखाते हुए टीम के लिए उपयोगी साबित हुए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि प्लेइंग 11 में ज्यादा खतरनाक विकल्प कौन साबित होगा, संजू सैमसन या ईशान किशन। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईशान किशन अपनी आक्रामक शैली और आत्मविश्वास के दम पर विपक्षी टीमों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी इन दो खिलाड़ियों के कंधों पर रहने वाली है और यही जोड़ी शुरुआत में मैच का रुख तय कर। अब अगर मिडिल ऑर्डर की चर्चा करें तो सबसे पहले जिस नाम पर नजर जाती है वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव। T20 क्रिकेट में उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। 360 डिग्री शॉट खेलने की कला के कारण मशहूर सूर्या ने विश्व कप से पहले जिस लय में बल्लेबाजी की है उसने विरोधी गेंदबाजों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि उनके सामने गेंद डालने से पहले ही विपक्ष दबाव महसूस करता नजर आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाकर अपना दबदबा कायम रखा और शानदार प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। लंबे समय तक शांत रहने के बाद उनका बल्ला जिस अंदाज में बोला उसने सबको प्रभावित किया। कल हुए वार्म अप मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव ने अपनी फॉर्म जारी रखी। मिडिल ऑर्डर में उतरकर उन्होंने तेजी से रन जुटाए, मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और टीम की पारी को मजबूती प्रदान की। इससे साफ संकेत मिल गया कि विश्व कप में कप्तान सूर्या विपक्षी टीमों पर भारी पड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर की मजबूती बढ़ाने वाला नाम है तिलक वर्मा। अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले तिलक ने पिछले कुछ समय में शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। चोट के कारण कुछ समय बाहर रहने के बाद उन्होंने वार्म अप मैच में वापसी करते हुए आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी दिखाई और ये संकेत दिया कि वो फिर से लय पकड़ चुके हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी यादगार पारी आज भी चर्चा में रहती है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कई मुकाबलों में मैच जिताने का उनका रिकॉर्ड उनकी काबिलियत को दर्शाता है। उनका फिट रहना टीम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और आक्रामकता दोनों वही प्रदान करते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर टीम को संतुलन देने वाले बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक उन खिलाड़ियों में है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में टीम को मजबूती देते हैं। वो नई गेंद से भी योगदान दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डेथ ओवर्स में भी जिम्मेदारी निभाते हैं। बल्लेबाजी में उनके पास मैच को अंत तक ले जाकर खत्म करने की क्षमता है। कल हुए वार्म अप मैच में भी उन्होंने अहम पलों में उपयोगी रन बनाए, कुछ सटीक ओवर डाले और फील्डिंग में चुस्ती दिखाकर टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास टीम के माहौल को सकारात्मक बनाए रखते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही साथियों में भरोसा भर देती है। यही कारण है कि हार्दिक पांड्या का टीम में होना भारतीय संयोजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व कप जीतने की राह में उनका योगदान निर्णायक साबित हो सकता है और इसी वजह से उन्हें स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाया गया। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन में छठे नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी ताकतवर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी शीर्ष क्रम दबाव में आता है, दुबे आकर रन गति को तेज कर देते हैं और विरोधी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। साथ ही उनकी फुर्तीली फील्डिंग और मीडियम पेस गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है। कल हुए वार्म अप मुकाबले में भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन जोड़े और गेंदबाजी में किफायती ओवर डालकर टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया, जिससे उनकी फॉर्म का भरोसा और मजबूत हुआ। 7वें स्थान पर एक और अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो टीम के लिए संतुलन का अहम स्तंभ है। अक्षर का खेल शांत लेकिन प्रभावशाली रहता है। जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से वो टीम को संभाल लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेकर जीत की नींव रखी थी और यही भरोसा टीम मैनेजमेंट को उन पर कायम है। कल के वार्म अप मैच में भी उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन रोकने का काम किया और बल्लेबाजी में छोटे लेकिन अहम रन जोड़कर अपनी उपयोगिता साबित की। इस तरह भारतीय टीम के पास ऑलराउंडरों का ऐसा संयोजन है जो मैच को किसी भी स्थिति में पलट सकता है। ये खिलाड़ी अतिरिक्त बल्लेबाज और अतिरिक्त गेंदबाज दोनों की भूमिका निभाते हैं, जिससे टीम का संतुलन और भी मजबूत हो जाता है। अब गेंदबाजी विभाग की ओर बढ़ते हैं, जहां स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी 8वें स्थान पर मौजूद कुलदीप यादव के कंधों पर होगी। कुलदीप यादव अपनी कलाई की जादुई स्पिन के लिए जाने जाते हैं और जब बाकी गेंदबाज असर नहीं छोड़ पाते, तब उनकी विविधता बल्लेबाजों को उलझा देती है।
कल के वार्म अप मुकाबले में भी उन्होंने अपनी स्पिन का असर दिखाते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और रन गति पर ब्रेक लगाया। अगर पिच से थोड़ा भी सहयोग मिल जाए तो कुलदीप अकेले दम पर मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं। अब 9वें स्थान की बात करें तो भारतीय टीम ने अपने सबसे रहस्यमय स्पिन हथियार वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वरुण ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें टीम का ट्रम्प कार्ड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी किसी भी समय मुकाबले का संतुलन बदल सकती है। उनकी स्पिन को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल साबित होता है। कब कौन सी विविधता आ जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं रहता। वो अचानक गेंदबाजी में आते हैं, विकेट निकालते हैं और मैच को नई दिशा दे देते हैं। कल हुए वार्म अप मुकाबले में भी उनकी गेंदों ने विपक्षी बल्लेबाजों को उलझाए रखा, जहां उन्होंने किफायती स्पेल डालते हुए अहम सफलता दिलाकर अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी भारतीय स्पिन आक्रमण को और घातक बना देती है। अब तेज गेंदबाजी विभाग की ओर बढ़ें तो टीम में 2 खतरनाक पेसर्स को जिम्मेदारी दी गई है। 10वें स्थान पर सबसे पहला नाम अर्शदीप सिंह का आता है। अर्शदीप लगातार भारतीय टीम के लिए भरोसेमंद प्रदर्शन करते आए हैं और T20 क्रिकेट में विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें मुकाबले में उनका 5 विकेट का शानदार प्रदर्शन अभी भी चर्चा में है, जिसने उन्हें मैच का हीरो बना दिया था। उसी लय को उन्होंने वार्म अप मैच में भी जारी रखते हुए सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, अहम विकेट झटके और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसे में उनका आत्मविश्वास टूर्नामेंट से पहले चरम पर दिखाई दे रहा है। 11वें स्थान पर तेज आक्रमण की अगुवाई करते नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा नाम जो अपने दम पर मैच पलटने की काबिलियत रखता है। उनकी सटीक यॉर्कर और विविधताओं भरी गेंदबाजी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती है। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, बुमराह से उम्मीदें जुड़ जाती हैं। कल के वार्म अप मुकाबले में भी उन्होंने दबाव भरे क्षणों में गेंद संभालते हुए रन गति पर अंकुश लगाया और महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाया। उनकी निरंतरता, नियंत्रण और अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि मौजूदा दौर में उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है।